शराब जो इस वक्त तकरीबन 2000-4000 की मिलती है ना, उस वक्त हमें ओनली 15 रुपीज। तो सिगरेट, सिगरेट के बाद चर्स, चर्स के बाद शराब, शराब के बाद ओफिम। हाँ, ये नहीं कि यहीं किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया, गए। आपका यहाँ पे आने का फैसला खुद था? खुद की। मैं यहाँ पे 13 साल और तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए। अफीम के ठेके थे, शराब के परमिट थे, नशे तो सब कुछ करेगा। ये जो आजकल आइस है ना, ये तो फुल्ली मेंटल करती है। यही शादियां की, यही बच्चे हैं। शादियाँ? जी हाँ, 2 की हैं। आप मेरी पठान हैं? हैं तो बेसिकली यूसुफ से ही पठान। यूसुफ जई पठान, ठीक जी। है। और ना इस हद तक हम गिरे कि रोड फुटपाथ पे आए, ना हमने घर के बर्तन बेचे, ना घर को वो दिया, हमने पहले घर को पूरा किया। आपका जो थिंकिंग है ना, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट, यू हैव दिस वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। होना भी चाहिए इंसान को, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी हाँ, मैंने अपने बच्चों से, जिन्हें, जो मेरे अपने बच्चे थे, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उनको इससे जितनी तवज्जो से मैं देखा, शायद इसके माँ बाप भी नहीं देखते। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो हर क्लास में मौजूद है, चाहे वो सिगरेट हो, पान हो, शीशा हो, छालिया हो, गुटखा हो। लेकिन यहाँ आज जहाँ पे हम मौजूद है एडी होम्स में, यहाँ पे उन लोगों का एडिक्शन ट्रीट किया जाता है जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है। अब चाहे वो क्रिमिनल हो जाए, चाहे वो उनके घर वाले उनसे परेशान हो, चाहे वो खुद अपने आप को यहाँ पे आके एडमिट करवाएं कि भाई हमें ठीक कर दो। हम उन स्टोरीज को सुनेंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे कि इन्होंने एडिक्शन क्यों शुरू किया था, क्यों ये हार्डकोर ड्रग्स शुरू की थी, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी उन्हें, और क्या वजह थी। कोई ज़हनी दबाव था, कोई डिप्रेशन था, कोई फैमिली के मसले थे। तो आज हम उन चंद लोगों से मिलते हैं एडी होम्स में, और हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलम बाबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में क्या, कराची का शहरी हूँ, बेसिकली बिलोंग मेरा हज़ारा डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन हमारे वालिदैन 47 से यहीं आ गए थे, पूरी फैमिली। तो मैं यहाँ कराची की पैदाइश हूँ, यहीं पढ़ा, यहीं सब कुछ किया, यहीं शादियां की, यहीं बच्चे हैं। शादियाँ? जी हाँ, 2 की हैं मैंने। 2 की है आपने? जी। अच्छा। अब वो जिंदा है दोनों, वो दोनों जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं यहाँ पे 13 साल और तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए, मतलब 14 साल लगभग होने को होने हैं। वाले हैं। और आपकी ये जो नशे की जो जर्नी थी, आप क्या क्या वजूहात थी कि आप यहाँ पे आए, और नशा शुरू क्यों किया था? नशा तो गलत गैदरिंग की वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से, पैसा वाफर था, वाफर से मकसद में अकलौता ज्यादा था, था, हाँ। ज्यादा था। मैं अकलौता था वालिदैन का, सही। और पूरे खानदान का लाडला था, तो मुझे मिलता रहा। बाहर जाते रहे, स्कूल भी पढ़ते रहे, तो बुरी सोसाइटियों में जब आए हम, तो उस वक्त में हमारे, दरअसल हमारा जो तबका है ना, वो 18 साल की एज में शादी कर देते हैं। हाँ, तो आप मेरी, पठान हैं? जी हम पठान हैं, पठान भी वहाँ हैं, लेकिन हम हैं तो बेसिकली यूसुफ से ही पठान हैं। यूसुफ जई पठान, ठीक जी। है। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरा पहला बेटा हुआ पहली बीवी से। तो उसके बाद उससे मेरी डिस्टेंस नहीं हुआ, बन नहीं सकी। बन नहीं रही थी, ठीक है। वो मेरे इलाके की भी नहीं थी, और पठान तो थी, लेकिन दूसरी जगह से बिलोंग थी, और अनएडुकेटेड थी। आप कितने पढ़े? मैं सेकंड ईयर मैंने 73 में किया है। सेकंड ईयर किया है आपने? जी हाँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो बस वो कुछ घर से बाहर रहने लग गए, दोस्त मिलते रहे, गाड़ी थी अपने पास, तो घूमते फिरते रहे, बुरे भी मिले, अच्छे भी मिले। तो हमने, जाहिर है कि बाहर थे, तो सिगरेट, सिगरेट के बाद चर्स, चर्च के बाद शराब, शराब के बाद ओफिम। अफीम? हाँ, ओफिम। जो ओपीएम कहते हैं इसे। जी हाँ। तो उसके बाद यानी कि जो मिला एज ए टेस्ट करते रहे, क्योंकि यंग थे, हाँ। ब्लड था। और कितनी उम्र में शुरू किया था आपने? मेरा ख्याल है मेरा 22 साल की उम्र, 22 साल। और 22 से लेके अब मैंने 2010 में छोड़ा है। तो तकरीबन कितने 22 और 8 30, हाँ। 8 साल वो हो गए 30, यानी कि मैं 30 का हुआ, तो इस वक्त मैं 72 का हूँ। तो तकरीबन आपकी लगभग 35-36 साल।
40 के 36 मतलब 40 साल आपने नशे करते रेगुलर हुए रेगुलर हर एक चीज। हर चीज। हाँ, ये नहीं कि यही किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया, गए। मैं ईरान पूरा घूमा हूँ, टर्की देखा मैंने, दुबई देखा मैंने, घूमता रहा। और नौकरी करने की तो आपको वो नीड नहीं नहीं, थी। नौकरी आपका इसलिए अपना नहीं की, बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस किया शुरू से। मेरे बेटे भी अब अपने ही करते। किस नौकरी चीज उस का बिजनेस था आपका? मुख्तलिफ बिजनेस। मैं तो कराची एयरपोर्ट पर ज्यादा लाइफ गुजारी है मैंने। जिस वक्त तो छोटे से एयरपोर्ट होते थे, ये नवाज शरीफ साहब ने हमारे सामने टर्मिनल 4 बनाया, जिसे कायदे आजम इंटरनेशनल कहा जाता था। पहले छोटा सा एयरपोर्ट होता था यूप गवर्नमेंट में, फिर भुट्टो गवर्नमेंट ने दूसरा बनाया, फिर इस तरह करते करते अब सबको उन्होंने जमा करके 4 में बना दिए, मुख्तलिफ इनके काम रख दिए। बिल्कुल। तो हम शुरू से एयरपोर्ट के एरिया में रहे, तो वहाँ कुछ सीखते रहे, कोई बिगड़ते रहे, कोई सुधरते रहे, तो लाइफ इसी चक्करों में घूमती रही। सही। और फिर आपने दूसरी शादी की? जी, दूसरी शादी मैंने अपनी पसंद से की। एक मेरी लव बीवी मैरिज पठान का? है, लव मैरिज समझे। हाँ। एक मेरी उर्दू स्पीक है, ओह नाइस। तो उर्दू स्पीक नाइस। अच्छा खाना, अच्छी उन्होंने मेरे बच्चों को तरबियत दी। आज मेरे बच्चे जवान हैं, खुद 2-2 3-3 बच्चों के बाप हैं, और अपने अपने कारोबार में उन्होंने अपने अपने आप को सेटल करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2010 को मैंने उनसे बोला, बेटा यू अपनी लाइफ देखो, मुझे अब छोड़ दो। मैं खुद आया और यहाँ एडमिट हो गया। आपका यहाँ पे आने का फैसला खुद था? खुद किया। वो इसलिए किया कि मेरे बच्चे जवान हो चुके थे, कारोबारी थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उन पे उंगली उठे कि तुम्हारा बाप ये है यार। तो आपको आपका नशा कंट्रोल में था कंट्रोल में या बिल्कुल आप नहीं 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 नहीं, मैंने इन जैसा नहीं किया। कि जो बिल्कुल न्यू ही? ये जो नई जनरेशन कर रही है, उफ अल्लाह मा ऐसा, और ना इस हद तक हम गिरे कि रोड फुटपाथ पे आए। ना हमने घर के बर्तन बेचे, ना घर को वो दिया, हमने पहले घर को पूरा किया, उसके फिर बाद आपके पास जो बचा आपने वो? आज ही आजारी, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की, तो वो ने तो हमें पूरा करना था। बिल्कुल। अच्छा, आप कर रहे हैं नशा 1981 से, हाँ, है ना? और उस दौर में ना इतना सोशल मीडिया था, ना इतनी कुछ नॉलेज नहीं था, थी, कुछ नहीं तो था। लोगों को तो आइडिया ही नहीं होगा कि नशा क्या है और नहीं नहीं, उससे पहले अयूब गवर्नमेंट के टाइम पे अफीम के ठेके थे, वो बाकायदा उनको दिया जाता था कि जो हेडिक हो उसका, कि जो उसके बगैर मर जाएगा। शराब के परमिट थे जो नॉन मुस्लिम को दिया जाता था, उसमें मुसलमान साहब भी घुसे हुए होते थे। तो उसके बाद जिस वक्त दौर बदला, भुट्टो साहब आए, सस्ता था, एवरीथिंग चीप, वेरी मतलब चीप। उस वक्त में नशा, उस दौर में नशा बहुत आसानी से अवेलेबल था। इजीली लाइक अभी, अब मुझे लगता है अभी भी अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है, कॉस्टली है, कॉस्टली है, उस वक्त सस्ता भी था। बहुत सस्ता। अच्छा। शराब जो इस वक्त तकरीबन 2000-4000 की मिलती है ना, उस वक्त हमें ओनली 15 रुपीज। 15 रुपीज? हाँ, और इम्पोर्टेड या? इम्पोर्टेड भी थी। और मरी ब्रेवरी यहाँ उधर के, यहाँ पाकिस्तान में है कि मरी ब्रेवरी, वो ये मुख्तलिफ किस्म की शराबें वो करती हैं। अब सवाल तो ये लोकल? है, हाँ देखिए इसी एक छोटा सा सवाल में, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है मेरा ख्याल बिल्कुल। है, कहाँ है? यही है, सिर्फ नाम है। मतलब नाम के लिए आप इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान है, दिस इज एन इस्लामिक स्टेट पर नेम, हाँ, ओनली ओनली फॉर ओनली नेम, फॉर द नो नेम। लॉ, नथिंग एनीवन। आप लॉ भी नहीं है, मतलब उस दौर में भी चीजें आसानी से दस्तयाब दस्तयाब थी थी, और बिल्कुल सस्ती थी। सस्ती, आज भी दस्तयाब है लेकिन महंगी है। महंगी है, जिसको पूरा करने के लिए ना चोरियां भी करनी पड़ती है, भीख भी मांगना पड़ता है, घर भी लूटने पड़ते हैं, सब कुछ। एनीवन बिल्कुल। नशे तो सब कुछ करेगा, हम्म। क्योंकि वो तोड़ में होता है, उसकी जिस्म डिस्ट्रॉयड होता है, अंदर से व्हाट टूट रहा। इज तोड़? तोड़ इसलिए कहते हैं कि एक चीज, मसलन आप 12 घंटे कर में एक आपका मुकर्रर टाइम है, आपने एक सिप लिया, ये जो आजकल आइस है ना, मैथ। हाँ, ये तो फुल्ली मेंटल करती है, फुल्ली मेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है आदमी, फिजिकली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ना चल सकता ना कुछ। जो तोड़ में होता है, सोता रहता है, सोता रहता है, सोता रहता है। तोड़ बेसिकली विथड्रॉल्स को कहते हैं, जिसमें वो उनको ना मिले तो पसीना आता है, हाँ, चिल्स आती हैं, हाँ, बुखार हो जाता है, हाँ, उसे
एंड व्हाट अबाउट ये जो ब्रिज के नीचे हीरोइन एडिक्ट्स होते हैं, वो जो नशा करके सो जाते हैं, तो हीरोइन इज आल्सो उस दौर में भी आसानी से ऐसे आसानी दस्तयाब थी? आसानी आसानी अभी तो कम है। अभी कम है? हाँ, हीरोइन अच्छा। को अब कोई पूछते ही नहीं है। वो इसलिए कि अब उससे डेंजर नशे आ गए, आइस है, हाँ, कोकीन भी है, सब चीजें। अच्छा, शराब के तो आप कहते हैं आज भी ठेके हैं, पहले भी ठेके थे नॉन मुस्लिम्स को, लेकिन ड्रग्स के किस तरीके से, कहाँ से आती थी? और ड्रग्स देखिए कराची में तो बनती नहीं है, हाँ, तो ये कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है, बलूचिस्तान से आती है, पाकिस्तान के शहर कराची, वहां से पेशावर से आती है, फ्रंटियर के इलाके में। और वहाँ कई ऐसे हैं कि जिसमें एक चीज है जो आप ये हेरोइन है ना, आप भंग के वाकिफ नहीं होंगे। भंग एक जमीन में कुदरती एक पौधा राइट। है ना, वो पौधा जिसमें से खशखाश निकलता है। खशखाश के वाकिफ हैं आप? खशखाश कैसे कहा जाता है? वो भी पैदा होता है, अल्लाह की शान देखिए, उससे नशा भी बनता है, चस भी बनती है, और एक कभी इलाज के लिए एक इलाज के चीज लिए भी कोई पैदा चीज होती भी बनती है। है। हाँ, तो यहाँ नहीं बनती है कराची में कुछ नहीं। ये तमाम ट्रक्स के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए जराए बने हुए हैं। इसको रोकने के लिए आपको हाई लेवल तक जाना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। ये जो आप कर रही है ना, ये मैं कई ये जो हम कर रहे हैं वो एक अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों को। हमारा जो गोल है, हमारा जो प्रोग्राम का नाम है रियलिटी चेक, मतलब सोसाइटी के उन हिस्सों को हम कैमरे के सामने लाते हैं जो लोग नहीं देखना चाहते, क्योंकि आमूमन लोग एडिक्ट्स की तरफ नहीं, वो कहते हैं हाँ ये एडिक्ट है, ये बस इसको साइड करो। वो एडिक्ट क्यों बना, उसकी क्या स्टोरी है? मतलब ये हमारा जो गोल है वो ये है कि हम सोसाइटी के उन हिस्सों की उनको बिठाएं और उनकी स्टोरी सुने। जैसे आपकी स्टोरी क्या है? आपने बोला मैंने इतने साल, 40 साल अपनी जिंदगी के नशों को दिए, लेकिन फिर आपने बोला कि मैं खुद यहाँ पे आके एडमिट हुआ, मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बावजूद भी आप घर क्यों नहीं गए? घर में जाता हूँ। घर जाते हैं? हाँ, हर वीक जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलके, अपने बहू बच्चों सबको, बीवी से, जिंदा हैं दोनों, मिलके उसके बाद आ जाता हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये बच्चे मैं उनको जवान कर चुका हूँ, उनके अपने बच्चे हैं, उनको फैमिली लाइफ दे चुका हूँ मैं। मैंने कहा आपकी अपनी फैमिली लाइफ है, इसके बेटर आपने सोल्व करने, मैंने भी गुजारी है। मैंने बोला फैमिली लाइफ एक छोड़ दो की है, तुम एक छोड़ो 4 करो, अगर टप्पड़ है कर सकते हो, हमारा इस्लाम इजाजत देता है। बिल्कुल, मुझ में था। हुकूक पूरे करें हाँ, बेसिकली। तो वो शुक्र है, वो कहते हैं अबू एक ही काफी है यार, यही इस काफी है। दौर में एक भी मैनेज कर लें बहुत बड़ी बस बात वो है। लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनती हैं। मैं इतना सख्त, मैंने हर चीज की, लेकिन मेरे बच्चे मामूली सौंफ सुपारी है ना, वो भी नहीं खाते। वो भी नहीं करते। क्योंकि जो मेरी सेकंड वाइफ है ना, इज वेरी हार्ड, बहुत पढ़ी लिखी तो इतनी नहीं है, मैट्रिक की है, लेकिन वो अल्लाह लेकिन सही। बच्चे अच्छे उन्होंने बड़े हाँ, किए। उन्होंने किया है। मेरे हाथ में होता तो तबाह बर्बाद होते। मैं खुला हाथ से पैसा खर्चा भी और देता। कितने बेटे बेटियां हैं? बेटी अल्लाह ने दी नहीं। बेटी नहीं है? 4 बेटे हैं मेरे, 3 एक से, 1 एक से। बेटी एक ली थी, उसे बड़ा किया, सबसे पहले उसकी शादी की, वो हमने अडॉप्ट की थी। अच्छा, आप, मैंने सुना आप 12 जबानें माशाल्लाह जानते जी हैं। हाँ, मैं यहीं सीखा हूँ कराची में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पब्लिक डीलिंग करता था, गाड़ी अपनी थी, तो वो भी साथ था, तो मुख्तर उसी तरह शौक था, और वो शौक बढ़ता तो गया। आपने 12 जबानें सीख ली। हाँ, तो अभी आपको दिल नहीं करता कि मैं नौकरी करूं, सब मैं कुछ करता अपनी है। लाइफ नहीं नहीं, मैं किस जीऊं? लिए करूं? मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी बीवी जिंदा है, मेरे ऊपर के पोर्शन तमाम किराए के। मैं बाहर इसलिए नहीं जाता हूँ, मैं जब यहाँ मौजूद हूँ तो मेरी जेब में 2-4-5 हज़ार रुपए पड़े रहते हैं। बेटे आते हैं गुजरते हैं, अब्बू कुछ चाहिए, नथिंग यार, डू योर लाइफ। वाओ। हाँ, मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप को मैनेज करें, मुझे छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह है, मुझे अल्लाह ताला ने हाथ पांव सलामत, जहन सलामत, मेमोरी मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं किसी का क्यों मोहताज हूँ? मैं उस अल्लाह का मोहताज रहना आपका जो थिंकिंग है ना, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट, यू हैव दिस वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। या होना भी चाहिए इंसान को अपने आप पे, वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो सब कुछ कर लेगी।
अब आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप क्या करेंगे लाइफ में आगे? आप फिर नॉर्मली ये होता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते नहीं, हैं हाँ। कि कि अब वो मुझे संभाले। तो आपका खैर, मैं बार बार मेरा जो ध्यान था वो उस बच्चे पे जा रहा है, और अभी हमने आपसे पूछा भी कि आप ही हैं जो उसके केयर टेकर हैं। जी हाँ। तो क्या है उस बच्चे की स्टोरी, क्या है? वो इतना प्यारा सा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा 2003 में यहाँ इसकी खाला ने और इसकी अम्मी ने एडमिट कराया था। ये शेरशाह में रहते हैं, शेरशाह से इसका बिलोंग है। ये सवात के रहने वाले पठान है। मैं जिस वक्त आया 2010 में, ये 7 साल का था या 8 साल का। तो उसके बाद कुछ मैंने देखा चारों तरफ अपनी कि यार मुझे कौन सी ऐसी एंटरटेनमेंट हो कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं और मैं आस्ता आस्ता दूर होता जाऊं बाहर के उससे। बाहर की दुनिया से कट ऑफ करने का आपको रीजन चाहिए हाँ, था। रीजन चाहिए था। वो रीजन मुझे ये मिल गया। तो आप इसको जब ये 7 साल का था तब से जानते हैं? जानते हैं। अब इसकी उम्र क्या है? ये 24 है। एंड इसका क्या, इज ही मेंटली मेंट ये पैदाइशी मस्ताना जो माँ के पेट में ही हो ना, डाउन सिंड्रोम? क्या बोलते हैं आई थिंक डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। हाँ। हाँ। तो वो ये अब इसकी उम्र जो जहन, जिस्मानी तौर पे तो ये सॉलिड है, जहनी तौर पे इसका जहन 2 साल के बच्चे का ही है। समझो कि एक बोतल से खेलता है वो, हम इसके आगे बांध देते हैं, खेलता है। बोल भी नहीं सकता? नहीं बोल सकता है, ना सुन सकता है, कपड़ों में पोटी करता है, नहलाते हैं हमें, खिलाते हैं हमें, सब कुछ हम करते हैं। मैं आप करते हैं? जी हाँ, मैंने अपने बच्चों से, जिन्हें जो मेरे अपने बच्चे थे, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उनको, क्योंकि मेरी वाइफ ही संभालती रही है, बस बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में हाँ। घुमाया, खर्चा दिया, कुछ और आइसक्रीम कुल्फी लेके दी, और ओके सईदा मैं जा रहा हूँ यार, संभालो। तो मैंने इतना टाइम उनको दिया, इससे जितनी तवज्जो से मैं देख, शायद इसके माँ बाप भी नहीं देखते। मैं यही पूछने वाली थी कि माँ बाप ने क्यों, एक माँ अपना बच्चा क्यों छोड़ेगी? मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। ये मुआशरा है ना, ये ताने बातें, ये उनका बच्चा ऐसा है। अरे अल्लाह ने दिया भाई, अल्लाह की तरफ से वो ऐसा है। और लेकिन वो जो है ना, वो डर जाते हैं अपने खानदान से, अपने उससे, कि हम पे ये नहीं उठेंगे। उसको काट के, मैं, इसकी माँ आई थी आज से 4-5 दिन पहले, 5 साल के बाद आई थी। अच्छा। हाँ, मैंने जो उसका वेलकम किया था वो मैं ही जानता हूँ। मैं पश्तो तो अच्छी खासी जानता हूँ। मैंने ऐसा वेलकम किया कि चकरा गई होगी। शेम उसको इतना किया मैंने बोला तूने कैसे इसको अपनी से दूर किया, और इसके हक में अल्लाह तुझे पकड़ेगा। तेरी पहली औलाद है ये, पहली औलाद है। पहली ये है। उसके बाद अल्लाह ने, और इतना हसीन है, और उसको इतना, आप इसके बचपन के फोटो देखें इस पे, जिस वक्त मैं इसको 2010-11 में तैयार करके, पहले हम वहां रहते थे, यहाँ हम 2012 में आए, इस कमरे में 12 साल मुझे हो गए। मैं वहां रहता था, मैं इसको तैयार करके, ग्लव्स करके वो पहनते, 10 लेडीज उसको बोलती बाबा यहाँ ले आइए, हम एक किस कर ले, बाबा यहाँ ले आइए, चूमते थे ऐसे। इतना खूबसूरत, लाल सुर्ख गोरा चिट्टा, और वो इस तरीके से ऐसे लेटा हुआ है। मुझे इतना वो दुख नहीं, हो रहा था देख के नहीं उसको। वो अब सर्दी हो या गर्मी, इसने नहाना है, और फर्श पे कुछ भी नहीं बिछाना है। बिछाएंगे उठा के फेंक देगा उधर, कंबल वो ये कोई चीज। सर्दियों में ठंडी होती है, ये फर्श अच्छी खासी, ये नहीं बिछाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। आसिफ खान नाम है। आसिफ खान। हाँ, तो मेरी समझता है, मैं इशारा करता हूँ ना, मैं लेटता हूँ यूं आंख पे रखता हूँ ना, ये समझता है बाबा सो रहा है ना, फिर ये एक आराम तरीके से आप ही उसकी माँ है और आप ही बस उसका सब बाप कुछ है। मैं हूँ। मैंने आप ही अपने हैं। बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग से नहीं पाला, हाँ। क्लियरली बोलता हूँ। इसका अजर मुझे अल्लाह देगा, अल्लाह मुझे देगा। मालूम, बिल्कुल मैं उन्हीं से बिल्कुल। शायद यही रीजन है कि अल्लाह ने आपको यहाँ पे ले आया, इसके लिए कि एक बच्चा आना था जिसको माँ का भी प्यार और बाप का भी प्यार आप देंगे। बाबा थैंक यू सो मच। और आप जो काम कर रहे हैं, मतलब आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स, यू नो। अल्लाह विल ब्लेस यू फॉर दिस। आपका भी थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस सिर्फ दुआओं में याद रखिए। बाकी अल्लाह देने वाला तो अल्लाह की जात है, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो खुद मोहताज है। बिल्कुल। हम अपने दूसरे सांस पे भी कादिर नहीं है, तो हम कैसे हम बैठ के लाइफ टाइम प्लान कर लेते हैं। तो फिर थैंक यू सो मच बाबा। ये थे हमारे आज के गेस्ट।